कई बार हमें जीवन के अंदर ऐसे-ऐसे सच्चाइयों के बारे में पता चल जाता है जो हमें बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाती है, हमारे अंदर तक तकलीफ़ पहुँचाती है। एंड इनमें से एक बहुत बड़ा कड़वा सच क्या है कि हम भले ही अंदर से कितने ही अच्छे हों, लेकिन जब 4 समाज के बीच में जाते हैं, तो उस अच्छाई का मज़ाक उड़ाया जाता है, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए, बट रियलिटी में हमारी रिस्पेक्ट होती नहीं है। एंड इवन जो लोग बुरा करते हैं उनको ज़्यादातर लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जो लोग गुस्सा दिखाते हैं उन्हें ज़्यादातर रिस्पेक्ट दिया जाता है, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है ज़्यादातर मामलों में। सो इस सवाल का जो जवाब है आज मैं वो तुम्हें देने वाला हूँ और तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से तुम रिस्पेक्ट गेन कर सकते हो 4 समाज के बीच में। रिस्पेक्ट गेन करने की जब भी बात आती है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, सब कुछ काम करेगा, सारी ट्रिक्स काम करेंगी, लेकिन उस चीज़ के काम करने से पहले सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वो ये है कि तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं। माना तुम बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, माना तुम बहुत ज़्यादा पोलाइट बिहेव करते हो, माना तुम बहुत ज़्यादा मददगार हो लोगों के, बट क्या हो अगर तुम खुद के लिए अंदर से रिस्पेक्ट ही नहीं रखते हो, खुद को रिस्पेक्टफुल मानते ही नहीं हो। देखो दुनिया बाद में रिस्पेक्ट करती है, सबसे पहले रिस्पेक्ट तुम अंदर से करते हो। जब तुम ही खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो जब तुम 4 समाज के बीच में जाओगे, तो तुम ऐसे एक्ट करोगे जिससे लोगों के सबकॉन्शियस में ये सिग्नल पहुंचेगा कि ये पर्सन खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो इसे डिसरिस्पेक्टफुल फील कराया जा सकता है। लाइक जस्ट इमेजिन, सब कुछ छोड़ो और बस इस एक चीज को इमेजिन करो, एक ऐसा पर्सन तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के अंदर आ जाता है जो अपने आप को रिस्पेक्टफुल मानता है, अपने आप की रिस्पेक्ट करता है। अब उसे तुम 4 गाली देकर दिखाओ, डिसरिस्पेक्टफुल फील कराने की कोशिश करो, तुम उसका रिएक्शन देखकर हैरान हो जाओगे। या तो वो जवाब देगा, ठीक है, जवाब देने में अगर माहिर होगा तो वो तो जवाब देगा, लेकिन अगर जवाब देने में माहिर नहीं होगा ना, तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, तुम्हारे ग्रुप को छोड़ के चला जाएगा। वो ये कहेगा कि साला जहाँ मेरी इज्जत नहीं है, मेरा वहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? या फिर कुछ ऐसा एक्ट करेगा जिससे तुम लोग के अंदर ये बाउंड्री सेट हो जाएगी कि इसको कुछ कहना नहीं है। अब से ये हमारा फ्रेंड है। वो तुम्हारी कही हुई बातों पर रिएक्ट नहीं करेगा, तुम्हारी कही हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, वो बातों को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल इस चीज़ को समझ जाए कि इस पर्सन के साथ मस्ती नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम्हारा फ्रेंड सर्कल क्यों मान गया कि इसके साथ बेकार बिहेव नहीं करना है, क्योंकि वो अंदर से अपने आप की रिस्पेक्ट करता था, अंदर से अपने आप को समझता था। तो यहाँ से हमें एक सिंपल सी बात पता लगती है कि कुछ भी चीज़ तब काम करेगी, कोई भी ट्रिक तब काम करेगा जब तुम अंदर से रिस्पेक्ट करोगे अपने आप की, तभी सब चीज़ें काम करेगी, नहीं तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। देखो जब जब तुम अपने आप को प्रूव करने का ट्राई करते हो कुछ भी, कि मैं अमीर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन हूँ, या फिर कुछ भी तुम प्रूव करना चाहते हो, जब तुम बातों से प्रूव करते हो ना, तो उस चीज़ की वैल्यू बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है। जब जब तुम अपने आप को कुछ कन्विंस करने की कोशिश करते हो, प्रूव करने की कोशिश करते हो डायरेक्टली, तब तब तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म होती है, क्योंकि तुम प्रूव कर रहे हो, इसका मतलब उनके दिमाग में पहले से क्या परसेप्शन बना है कि तुम चूतिया हो। जब तुम चूतिया बनकर अपने आप को नॉलेजफुल इंसान दिखाने की कोशिश करोगे, इंटेलिजेंट इंसान दिखाने की कोशिश करोगे, तो तुम और ज़्यादा चूतिया नज़र आओगे। तो उनके परसेप्शन के साथ तुम्हें खेलना है, तुम्हें प्रूव नहीं करना है कुछ, प्रूव करना है, बट सबकॉन्शियसली प्रूव करना है। तुम्हें डायरेक्टली बातों का यूज़ नहीं करना है, उनके साइकोलॉजी के साथ प्ले करना है, एंड देन वो सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि तुम इंटेलिजेंट इंसान हो, अगर असल में होगे तो। सो एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर मान लो मैं ऐसा इंसान हूँ जो अब तक एक पर्टिकुलर फ्रेंड सर्कल के अंदर चूतिया माना जाता था, अब मैं इंटेलिजेंट बन चुका हूँ, ठीक है? अब मैं जाकर ये नहीं कहूँगा कि मैं इंटेलिजेंट बन चुका हूँ ये वो, मैं चूतिया नज़र आऊँगा। अब मुझे क्या करना है, मैं उस ग्रुप के अंदर जाऊँगा एंड शांत रहूँगा, ठीक है? एंड जहाँ जितना ज़रूरत है वहाँ उतना बोलूँगा, और मेन पॉइंट पर
टारगेट करके बोलूँगा एंड ओवर रिएक्ट नहीं करूँगा। मतलब एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करूँगा, ठीक है? फालतू की गालियाँ नहीं दूँगा। तो जो तुम्हारा बिहेवियर है ना और जो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है, जो तुम्हारी बातें हैं, ये सामने वाले के सबकॉन्शियस के अंदर तुम्हारी इमेज इम्प्लांट करती हैं एंड उसके बेसिस पे तुम्हें रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा सवाल था ना कि आखिर क्यों जो अच्छे लोग होते हैं उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो इसका एक सिंपल सरल भाषा में उत्तर क्या है कि वो लोग जो लोग अच्छे बनते हैं वो लोग खुद की रिस्पेक्ट फर्स्ट पॉइंट नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट, वो लोग की ऐसी फिलॉसफी होती है कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूँगा तो सामने वाला मेरे साथ अच्छा करेगा, इस भाव से वो लोग किसी का अच्छा करते हैं। मतलब कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है कि कोई मेरे साथ अच्छे से बात करे, अच्छे से बिहेव करे। तो मैं क्या करूँगा, इस नीड को पूरा करने के लिए किसी और को ढूँढूँगा एंड उसके साथ अच्छा बिहेव करूँगा इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो सामने वाला इंसान मेरे साथ अच्छा करेगा। बुराई अच्छा करने में नहीं है, बट ये जो एक्सपेक्टेशन है ना कि सामने वाला मेरे साथ उल्टा अच्छा बिहेव करेगा, ये एक्सपेक्टेशन डेस्परेशन को दिखाती है एंड यही एक्सपेक्टेशन ही वो चीज़ है जो तुम्हें बदले में रिस्पेक्ट वापस नहीं देती है। मतलब कि अच्छा करो बट बदले में रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेशन में मत रखो, बदले में मदद एक्सपेक्ट ना करो। अब तुम कहोगे ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट दुनिया ऐसी ही चलती है। तुम अपने लाइफ के डिसीजंस भी इसी सिद्धांत पर लो कि सामने वाला मेरी कोई मदद करने नहीं आने वाला है। जो हो तुम खुद हो, वो तुम्हें खुद ही करना है। कोई मदद करने आ गया अच्छी बात है, बट जो तुम हो खुद हो। जब ये तुम्हारे अंदर एटीट्यूड फिक्स हो जाता है ना, तब तुम रिस्पेक्ट गेन करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कोई उम्मीद ही नहीं बची है और तुम खुद को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। तो ये जो एटीट्यूड होता है ना, अब ये एटीट्यूड सामने वाले इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ये प्लांट कर देती है कि इस पर्सन की रिस्पेक्ट करो। और जब तुम एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो ये चीज़ ये भी दर्शाती है कि तुम अपने आप में फुलफिल महसूस करते हो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो। तुम्हारे एक्शंस बाद में आते हैं, पहले आता है तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। सया, आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।